मैं हूँ संजय आचार्य वरुण और आप देख रहे हैं अभिनव टाइम्स। मित्रों, आज हमारे अभिनव टॉक कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बीकानेर के लोकप्रिय विधायक श्री जेठानंद जी व्यास। वो जेठानंद जी व्यास जिन्होंने बीकानेर पश्चिम सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला को पराजित किया था और विधानसभा में प्रवेश किया था। बीकानेर के लिए निरंतर विधानसभा में आवाज उठाने वाले जेठानंद व्यास हमारे साथ हैं। आइए उनसे करते हैं कुछ सवाल। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो बीकानेर नगर विकास न्यास के प्राधिकरण बनने पर हम आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद। और इस प्राधिकरण के बनने के लिए आपको किस स्तर पर जाकर प्रयास करने पड़े? माँ भारती के चरणों में नमन। इस बार बजट सत्र में जब हमारे वित्त मंत्री द्वारा बजट रखा गया जी, और बजट रखने के बाद उसमें बीकानेर का नाम नहीं था तो थोड़ा विचलित हुआ और फिर मैं मुख्यमंत्री से मिला। मैंने लिख कर दिया उनको कि मेरे बीकानेर को बीकानेर विकास प्राधिकरण चाहिए। उन्होंने मेरा लिखा हुआ जो पत्र था अपने पास रख लिया और उन्होंने कहा इस पर विचार करेंगे। जी, जब विधानसभा में विधायकों को मांग रखने का एक अवसर दिया, जब मुझे मौका मिला तो मैंने विधानसभा में पुनः यह विषय रखा कि मेरे बीकानेर को प्राधिकरण चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार करके जब अंतिम घोषणा के समय अंतिम घोषणा हुई उसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि बीकानेर को विकास प्राधिकरण घोषित किया जाता है। इस प्रकार बीकानेर विकास प्राधिकरण बीकानेर को विकास प्राधिकरण मिला। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। पिछले दिनों भाई साहब बीकानेर के अंदर बिजली व्यवस्था बहुत चरमराई रही, लोग परेशान हुए और आपको भी कई ओरबेसवासी मिले। आपने विधानसभा में उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। अब आपने क्या कार्रवाई की है कि ऐसी परेशानी लोगों को दोबारा नहीं होगी? बीकेसीएल जो कंपनी है जी, कुछ मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ राजनीतिकरण भी हुआ शुरू में मेरे जीतने के बाद और मुझे बदनाम करने का एक प्रयास किया गया। उसके बाद वो गर्मी भी तेज हो गई, उसका भी प्रभाव पड़ा। तो मैं जब पंजाब चुनाव में गया था वहां मेरे पास एक दिन सारे रात फोन आते रहे, 2 दिन तक। मुझे बहुत फीलिंग हुई कि मेरे बीकानेर की जनता जो है बिजली के लिए मुझे लगातार फोन कर रही है, ये ठीक नहीं। मैं बीकानेर आया और मैंने तुरंत उनकी मीटिंग बुलाई बीकेसीएल के अधिकारियों की, जेईएन, एईएन, उनका सीईओ मेरे इस विधायक सभा के अंदर उनकी मीटिंग बुलाई। उनसे कहा कि ये ठीक नहीं है। वो अपनी समस्या बताने का, मैं समस्या नहीं सुनना चाहता, मुझे तो समस्या का हल चाहिए, समस्याएं बहुत ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा आगे से लाइट जाएगी नहीं। फिर विधानसभा में गया तो पीछे से फिर लाइट गई। तो फिर मैंने ये विषय विधानसभा में उठाया तो हमारे जो विद्युत मंत्री है नागर जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसकी कमेटी बना के जांच करवाऊंगा। और उसके बाद थोड़ा अभी विधानसभा में मीटिंग भी बुलाई गई जिसमें हर संभाग वाइज हमारे मंत्री जी ने मीटिंग ली। उसमें बीकानेर शहर के भी बीकेसीएल कंपनी के सीईओ आए थे। उस समय बात रखी हमने और मंत्री जी ने उनको फटकार भी लगाई। उनको पूछा कि हमने आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया था उसमें कितनी वृद्धि की आपने? जी, तो उनका जो जवाब था वो निल था। तो इसलिए फिर उनको कहा कि हमारी जोधपुर विद्युत युवती लाइट नहीं जाती, आपकी क्यों जाती है? हमने आपको ठेके में से थोड़ी दी है। इस प्रकार फिर मैंने भी एक दिन
पुनः सीओ और इनके जो राजस्थान के प्रमुख हैं शाह, इनको मैंने कहा ये ठीक नहीं है, फिर जनता उद्देश्य में जनता के साथ खड़ा हूंगा, ऐसा मौका मुझे मत दीजिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया आपको ऐसा मौका नहीं देंगे, और इसके कारण उसके बाद लगातार लाइट रहती है, विशेष फॉल्ट होता है तो लाइट जाती है, वो स्वाभाविक है। और अब कल इतनी तेज बारिश थी, इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी कल लाइट नहीं गई शहर में। बिल्कुल, इसका प्रभाव तो पड़ा ही है। बिल्कुल, आपने एक सशक्त कदम उठाया है। आपसे पहले यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री थे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में विकास के बहुत दावे किए और उन दावों पर उन्होंने चुनाव भी जीतना चाहा। वास्तविकता आप बता सकते हैं कि जब आप विधायक बने तो बीकानेर की वास्तविक स्थिति क्या थी? मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मैं पूरे शहर में घुमा हूं, मैं हर गली गली घुमा हूं, गलियों में सड़कें टूटी हुई, नालियां टूटी हुई, यानी मुझे ऐसे लगा बीकानेर में समस्या ही समस्या है। और उस मुद्दे को मैंने चुनावी सभा में रखा, जो बीकानेर समस्या, और मैंने जनता से भी वादा किया कि आप अभी इस समय बीकानेर का वीडियो बना लीजिए और आप मुझे जिताइए, उसके बाद 5 साल बाद फिर वीडियो बनाना, अगर परिवर्तन होता है तो जेठानंद को याद करना। ये मैंने उसमें चुनाव में भी कहा और आज भी वही बात कह रहा हूं। और आज बीकानेर में अच्छा विकास हो, उस और मैंने अपने कदम बढ़ाए हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि बीकानेर का अधिक विकास हो। बीकानेर को लंबे समय के बाद में एक ऐसा विधायक मिला है जो हर समय जनता को सहज उपलब्ध है। हर व्यक्ति, हर आम आदमी विधायक साहब से कभी भी किसी भी समय यदि वो बीकानेर में हैं तो मिल सकता है। ये कार्यशैली याद आती है कि मुरलीधर जी व्यास की हुआ करती थी, नंदलाल जी व्यास की हुआ करती थी। आप अपने राजनीतिक जीवन में किससे प्रभावित हैं? मैं एक जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं, और आज तक मैं इस रोड पे मोटरसाइकिल घूमता रहा। और जब मैं विधायक बना तो पहले जो भी विधायक रहे होंगे वो अपने आप को विधायक बनने के बाद बड़ा समझते थे, लेकिन मैं तो स्वयं कहता हूं विधायक सबसे छोटा होता है। जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं वो मेरे मालिक हैं, वो मुझे काम के लिए आदेश दे सकते हैं, और ये भी साथ में तो काम करने पे गलती होती है, अगर कोई गलती करता हूं तो मुझे माफ भी करेंगे। तो इसलिए प्रभावित मैं किसी से नहीं हूं, स्वयं प्रेरणा से मेरा यह है कि जनता ने मुझे जिस अपेक्षा से वोट दिए हैं, जनता को लगा ये जेठानंद हमारे बीच में घूमने वाला है तो हर्ष में मिलेगा। तो इसलिए मैंने तय कर लिया जब बीकानेर में जनता के बीच में ही रहना है। जनता अपनी समस्याएं सुनाएगी, मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा, उनसे दूर भागने की मुझे आवश्यकता नहीं है। सही है। इसलिए मैं जनता के साथ रहना चाहता हूं, और जनता का मुझे प्रेम भी खूब मिल रहा है। बिल्कुल। और मैं हर व्यक्ति की बात सुनता हूं, हर व्यक्ति यानी पश्चिम नहीं, केवल पूरा पश्चिम, मुझे सब तरफ से लोग आते हैं, सबकी बात सुनता हूं, सबकी बात सुन के उसको हल करने का प्रयास करता हूं। और ये मैं सोच रहा हूं कि मेरा ये बराबर क्रम बना रहेगा, मैं जनता से दूर नहीं जाऊंगा। काम होना नहीं होना एक दूसरी बात है, लेकिन जनता के बीच में रहना मेरी प्रथम है। बिल्कुल, इसलिए मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूं। ये आपके कार्यकाल का पहला साल है, अभी एक लंबा समय आपके कार्यकाल का बाकी है, तो बीकानेर के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम हैं जो आपके क्षेत्र में आते हैं, आपकी सीमाओं में आते हैं और वो आपको करने हैं? ऐसे कुछ काम आपने सोच रखे होंगे। मैं चुनाव जीतने के बाद मैं सोचा
कि बीकानेर के ऐसे 3 बड़े काम, बीकानेर की जिला अस्पताल जो सैटेलाइट नाम जानी जाती है, 2007 में वो जिला अस्पताल बन गई, लेकिन मेरे चुनाव जीतने से पहले तक वो एक क्लिनिक जैसी थी। अरे जिला अस्पताल की स्थिति है, तो मुझे लगा इस जिला अस्पताल को जिला अस्पताल का स्वरूप देना है, इसलिए मैंने जीतने के बाद तुरंत उस पर मैंने प्रक्रिया शुरू की। वहां पे डिजिटल मैंने एक्सरे की मशीन लगवा दी। वहां डिजिटल एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होती है, और अधिक डॉक्टर भी मैंने वहां से यूनिट यहाँ लगवाई है। तो अभी कुछ ऑपरेशन भी वहां होने शुरू हो गए, और आज अभी तक तो बाकी है काम उसमें, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जिला अस्पताल जाते हैं उसका स्वरूप बदला हुआ है। और अभी इस बजट में भी हमने प्रयास किया है कि यह 300 बेड का ये अस्पताल बने, और उसके लिए तैयारी है हमारी। और 3 करोड़ रुपए ऐसे भी हम हमारे सांसद साहब के सहयोग से लेके आ रहे हैं, जिसमें सब प्रकार की जांच यहाँ होगी। हमारे शहर के लोगों को भटकने की जरूरत नहीं होगी, और उनको पीबीएम जाने की जरूरत नहीं होगी, और पीबीएम का भार भी थोड़ा हल्का होगा। एक तो काम ये था। दूसरा मेरा ये था कि बीकानेर विकास प्राधिकरण बने। जब प्राधिकरण बनेगा तो विकास होगा। आज लोग, अभी तक लोग कहते हैं कि बीकानेर जो है विश्व का सबसे बड़ा गांव है। मैं ये बताना चाहता हूं, अब प्राधिकरण बना है तो बीकानेर एक बड़ा शहर बनेगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि इन 5 सालों में बीकानेर शहर जो है जोधपुर जयपुर शहर के बराबर खड़ा हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए बीकानेर विकास प्राधिकरण में स्थापना करवाया। तीसरा है कोर्ट गेट रेलवे फाटक का। आज तक सभी चुनाव उस फाटक पे लड़ते आ रहे। आपकी जानकारी में होगा, पहले चुनाव सारे सूर सागर पर लड़े जाते थे, लेकिन बीजेपी सरकार जब आई तो वसुंधरा जी ने वो समस्या हल की उस समय, इसलिए लोग उस पे लड़ना बंद कर दिया चुनाव। अब रेलवे फाटक की बात हुई, मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगला चुनाव रेलवे फाटक पर नहीं लड़ा जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि 1 साल और 1.5 साल के बीच में मैं इस समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा, और बीकानेर की जनता को यहाँ पूरी सुविधा मिलेगी, और वो आराम से आना जाना कर सकेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। तो ये 3 मेरे लिए विशेष थे। बाकी तो बीकानेर गंदे पानी की समस्या के लिए हमने प्रयास किया। हम गवर्नमेंट से 100 करोड़ रुपए लेके आए। 100 करोड़ रुपए केवल गंदे पानी की समस्या को हल करने के लिए है। हम मंदिरों के लिए लेके आए, हम सड़कों के लिए लेके आए, सरकारी स्कूलों के लिए लेके आए बजट। यानी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जो हम बजट में पीछे रहे। और अब और विचार कर रहे हैं कि हम और बजट क्या ला सकते हैं, इसके लिए बीकानेर को और क्या आवश्यकता है। तो आगामी जो फरवरी मार्च का बजट होगा, उस समय बीकानेर के लिए और बजट लाएंगे। हम बीकानेर को एक विकसित शहर बनाना चाहते हैं। जेठानंद जी, बीकानेर की जनता आपको मंत्री के रूप में देखना चाहती है, आपका क्या कहना है इस पर? मेरी अपेक्षा तो एमएलए की नहीं थी। टिकट मुझे दिया, जनता ने प्रेम दिया, मैं एमएलए बन गया। न तो टिकट का टेंशन था मेरे, न जीतने का टेंशन था, न आज काम करने का टेंशन है। क्योंकि जो मेरे पास आते हैं उसका हाथों हाथ काम करने का प्रयास करता हूं फोन करके। अब रहा मंत्री की बात, ये संगठन और हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा उचित समझेंगे वो करेंगे। मुझे मंत्री की अपेक्षा नहीं है, और अगर संगठन और सरकार मुझे मौका देगी तो मैं उसमें भी खरा उतरूंगा, उसमें भी मैं और ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। बाकी जनता का प्रेम है, इसलिए वो अपेक्षाएं कर रही है। मंत्री का जनता इसीलिए चाहती है कि आप और अधिक सामर्थ्य के साथ बीकानेर के विकास के कार्य कर सकेंगे, इसीलिए सबकी इच्छा है कि आप मंत्री बने और
हमारी ये कामना है कि निश्चित रूप से आप बनेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, हमारी मातृभाषा है राजस्थानी, और राजस्थानी भाषा को दो हक उसके मिलने बाकी हैं। एक तो ये कि वो राजस्थान की दूसरी राजभाषा बने, और दूसरा ये कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वो शामिल हो। जो दूसरा काम है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होना, वो तो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो राजस्थानी भाषा को राजस्थान की दूसरी राजभाषा बना सकती है। बीकानेर की जनता और बीकानेर के खास तौर से साहित्यकार लोग चाहते हैं कि आप किस दिशा में प्रयास करें राजस्थानी भाषा के लिए। मैंने शपथ के समय भी कहा मैं राजस्थानी में शपथ लूंगा, लेकिन वह अनुमति नहीं मिली, तो फिर मैंने संस्कृत में शपथ ली। मैं भी चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा जो है उसको मान्यता मिले, लेकिन मैं बीकानेर की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी सभी राजस्थानी भाषा को महत्व दें। जी, जो पढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं और कॉलेज विद्यार्थी, जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो क्या कहते हैं विशेष जो सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसमें एक सब्जेक्ट जो है राजस्थानी ले। जब तक हम राजस्थानी को स्वयं महत्व नहीं देंगे, तब तक उसको मान्यता मिलना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति को राजस्थानी को महत्व देना होगा, और मैं तो पूरे चुनाव में भाषण भी राजस्थानी में दिया है। लेकिन ये हम चाहते हैं कि आप विधानसभा में ये आवाज उठाएं कि राजस्थानी को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। हमने सभी विधायकों ने मिलके ये लिखकर दिया है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए। अब सब विधायकों ने लिख के दिया, और मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, और राज्यपाल जी को भी सौंप दिया है। अब निर्णय उनको करना है। अब मौका मिलेगा तो फिर बोलेंगे राजधानी भाषा के लिए, क्यों नहीं बोलेंगे। हमारी भाषा है, उसको महत्व देंगे जरूर। बीकानेर की जनता के लिए संक्षेप में कुछ आप कहना चाहेंगे? बीकानेर की जनता से मेरा यही है कि एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम स्वच्छ भारत, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए स्वच्छ भारत के लिए, और उसके लिए विशेष ये है पॉलीथीन का सब बहिष्कार करें। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक पेड़ मां के नाम। हर व्यक्ति को अपने घर के आगे अगर छोटी मोटी जगह मिलती है तो वहां पर ड्रिल से खड्डा लगाकर और एक पेड़ वहां लगाए। यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है हमें ये काम करना है, तो बीकानेर की जनता ये काम करे, हम सब मिलके करें। और दूसरा मेरा उनसे निवेदन है कि जैसा कि चुनाव में मेरा था, जुआ, सट्टा, नशा, भूमाफिया, बिल्कुल, तो इस पर भी जनता, हमारी जनता को विचार करना चाहिए। समाज में जो जुआ खेलता है उसको हाथ जोड़ के मना करें कि वो ये न खेलें। जो सट्टा खेलता है उसको भी मना करें, हाथ जोड़ के समझाएं उनको भी। जो नशा कर रहे हैं अवैध रूप से अलग अलग प्रकार के, उनको भी नशे से दूर करने के लिए समझाएं। और जो भूमाफिया हैं वो भी समाज के व्यक्ति हैं, उनको भी समझाएं। हम सब अगर, क्योंकि ये जितने भी विषय हैं ये कानून से तो नहीं हटेगा, कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन जब तक समाज में जागृति नहीं होगी ये नहीं हटेगा। इसलिए हमें समाज को जागृत करना है, बिल्कुल, कि वो अपने जुए सट्टे से सबको मना करें, खेलने से मना करें, समझाएं, नशे से समझाएं, भूमाफिया जो है उनको भी समझाएं कि सामान्य सीधा व्यक्ति है, उसकी जमीन को कोई नहीं हड़पे, हम उनको सहयोग करके जमीन दिलाएं। ये एक समाज का काम है, इसलिए समाज की जागृति होगी तो ये भी काम होगा। इसलिए मैं जनता से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब इनमें मुझे सहयोग करें। हम सब मिलके बीकानेर को एक अच्छा बीकानेर बना सकते हैं, लेकिन हम सबकी मानसिकता सकारात्मक और अच्छी होगी तो बीकानेर अवश्य एक बड़ा शहर बनेगा, अच्छा शहर बनेगा।
और मैं कहता हूं जयपुर जोधपुर से भी अच्छा बन सकता है ये शहर, बिल्कुल अगर जनता एकदम खड़ी हो जाएगी। तो मेरी जनता से यही अपेक्षा है। बिल्कुल सही कहा विधायक जी ने कि ये शहर केवल विधायक जी का ही नहीं है, हम सब का है और सभी नागरिकों को इस शहर के विकास के लिए, शहर की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। तो हम आज अभिनव टॉक में बात कर रहे हैं हमारे लोकप्रिय विधायक जेठानंद जी व्यास से। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। विधायक जी आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। धन्यवाद।